आज का वीडियो है फ्रेंड्स फोनिक डिक्टेशन पे। अगर आपका बच्चा फोनिक सीख रहा है और उसको वर्ड्स पढ़ने आते हैं, वो रीड करना या फिर ब्लेंड करना सीख रहा है या उसको आ गया है, तो किस तरह से अब आपकी उनके बच्चों की बारी है कि उनको सेंटेंस लिखाना स्टार्ट करें। तो किस तरह से आप बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस बोलेंगे जिससे कि बच्चे करेक्टली पूरा लिखेंगे, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। आपको पूरा वीडियो देखना है जिससे कि आप कोई भी टिप जो है वो मिस ना करें। फ्रेंड्स, जब हम बच्चों को फोनिक्स के थ्रू डिक्टेशन देते हैं तो बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे अगर बच्चे वर्ड्स लिख रहे हैं, तो जब बच्चों के लिए आप ये वर्ड बोले बैग, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये चेक करना है कि बच्चे को सेगमेंटिंग आनी चाहिए। मतलब अगर बैग है तो इसमें क्या क्या साउंड है ये बच्चे को समझ आना चाहिए, तभी वो बच्चा करेक्टली उस वर्ड को लिख पाएगा। क्योंकि बच्चे साउंड को पहचानते हैं और बच्चे साउंड के थ्रू वर्ड्स को लिखते हैं। फोनिक्स यही है। तो जब बच्चे को प्रॉपरली सेगमेंटिंग आती है, मतलब साउंड को करेक्ट करना, उसके बाद बच्चा राइट वर्ड लिखेगा। ये आपकी पहली टिप हुई। तो आपको ये देखना है कि बच्चे को जो साउंड आप बोल रहे हैं, बच्चा वो करेक्टली लिख पा रहा है या नहीं। या कई बार अगर आप बच्चों को एक्ट, मतलब दो लेटर को एक साथ बोल रहे हैं, तो बच्चे को ये समझ आ रहा है या नहीं। वो बच्चा एक्ट, इसके लिए ए और टी लिख रहा है या नहीं, हमें ये पहले अच्छे से देखना है कि बच्चे को आता है या नहीं। तभी बच्चे 3 लेटर भी अपने आप सेगमेंट कर लेंगे, जो ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ हम बच्चों को करा सकते हैं। जैसे कि ये वर्ड है बैग, तो बच्चे जब सुनेंगे, जब अगर उनको अच्छे से सेगमेंट करना आता है, उनको प्रॉपरली ब्रेक करके लिखना आता है, तो वो प्रॉपरली साउंड को ब्रेक करके वर्ड को करेक्ट लिखेंगे। नहीं तो उनको और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब अगर ये बैग वर्ड है, अब से बैग वर्ड आपने बोला और बच्चे ने लिख लिया। इसी तरह से कोई और वर्ड अगर है बॉक्स, तो बच्चा जब ये वर्ड सुन रहा है, तो बच्चा अगर समझ रहा है बॉक्स इस तरह से है, तो बच्चे जब साउंड लिखते हैं तो वो भी अपने साउंड में बॉक्स इस तरह से 3 लेटर वर्ड लिखकर ही वो सेंड वर्ड को करेक्ट लिख सकते हैं। तो फोनिक्स के थ्रू ये हमारी बहुत बड़ी हेल्प होती है। अब आते हैं फ्रेंड्स, जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, भले ही वो कितना छोटा हो, जैसे ये एक सेंटेंस है इस बुक में, द hen इज वेट। तो अगर ये छोटा सा भी सेंटेंस है और अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका ये करेक्टली लिखे, तो सबसे पहली बात, आपको पूरा सेंटेंस जिस तरह से हम बोलते हैं वैसे बच्चों को स्टार्टिंग में एक बार बोलना है, उसके बाद सेंटेंस को ब्रेक करना है। मतलब जैसे अगर इस सेंटेंस में 4 वर्ड्स हैं, तो हम 2-2 करके ब्रेक कर देंगे। द hen इज वेट। तो अगर आप बच्चे को द hen इज वेट बोलेंगे, बच्चे लास्ट वाला वर्ड तो भूलेंगे ही, फर्स्ट वाले में भी साउंड में कंफ्यूज होंगे। तो क्या बेटर है, जब आप बच्चे को इनिशियली सिखा रहे हैं द hen, अब आप बच्चे को बोलिए इसको रिपीट करिए, इसको रिपीट करो, द hen। फ्रेंड्स, जब बच्चे स्कूल में भी लिखते हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसको रीड करो। रीड करके आप लिखोगे तो ये आपकी रीडिंग भी हो रही है। इसी तरह से हम बच्चों को अगर रीड कराएंगे, बोलो द hen, द hen 2 बार रीड करने के बाद वो जब लिखेंगे द hen, तो वो करेक्टली लिखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपने पढ़ाया ही होगा, जो बच्चे फोनिक्स के थ्रू पढ़ रहे हैं उनको पता है कि कुछ वर्ड हमारे साउंड वर्ड्स होते हैं और कुछ ट्रिकी वर्ड्स। तो द अगर हम बच्चों को बोल दे, और कई बार बच्चे अगर छोटे हैं तो अगर आप उनको याद दिला दे कि द इज़ अ ट्रिकी वर्ड, रिमेंबर, नॉटी वर्ड, इस तरह से अगर आप उनको याद दिला दें, तो वो बहुत जल्दी द की स्पेलिंग करेक्ट लिखेंगे। क्योंकि कई बार छोटे बच्चे क्या होते हैं, द वो साउंड से लिखने लग जाएंगे, तो आपको उन्हें बताना है द ट्रिकी वर्ड है, फिर वो याद करके THE द लिख देंगे। फिर आप बोलिए कि सेकेंड वर्ड आप साउंड से ब्रेक करिए, तो hen। तो मैंने अपनी क्लासेस में भी नोटिस किया है, बच्चे कई बार 1 2 3 साउंड काउंट कर लेते हैं और फिर जल्दी से वर्ड लिख देते हैं। इस तरह से जब आपने बच्चे को रीड कराया है, मतलब लिखने से पहले बच्चे पढ़ रहे हैं, उस पढ़ने के बाद वो सेंटेंस को पूरा करेक्ट लिखेंगे। IS इज, बच्चों को पता होगा कि ये ट्रिकी वर्ड है। अगर नहीं पता है, अगर छोटे बच्चे हैं, तो बोलने में या उनको याद दिलाने में कि बेटा इस ट्रिकी वर्ड है, कोई हर्ज नहीं है। आप उनको इस तरह से याद करा सकते हैं कि ये ट्रिकी वर्ड है, तो आप ट्रिकी वर्ड पहले लिखो द, उसके बाद ये साउंड है, आप साउंड को ब्रेक करो और लिखो, तो बच्चे करेक्टली लिखेंगे। क्योंकि जो बच्चे फोनिक्स के साथ पढ़ रहे हैं वो साउंड को अच्छे से पहचानते हैं।
आप देखेंगे डिफरेंस कि जब इस तरह से आप ब्रेक करके बच्चों को बोल रहे हैं तो बच्चे करेक्ट सेंटेंस को लिख रहे हैं। आपने द ट्रिकी वर्ड बोला, फिर आपने हैन, तो बच्चे एह जिनको पता है वो ये साउंड लिख देंगे। फिर आप बोलेंगे इज, वो भी एक ट्रिकी वर्ड है, बच्चे जल्दी से लिख देंगे। और फिर आप बोलो वेट। कई बच्चे वेट लिखने में कंफ्यूज इसलिए होंगे क्योंकि डब्ल्यू और वी का साउंड उनको शुरू शुरू में आपको बोलना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं कि डब्ल्यू वाटर वाला, तो वो बच्चे करेक्ट वर्ड लिखेंगे। आप देखिए जो पंक्चुएशन है, बेसिक पंक्चुएशन भले ये ग्रामर का टॉपिक है, बट बेसिक पंक्चुएशन जैसे अगर आप द से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, या फिर अगर आपका सेंटेंस एंड हो रहा है तो वहाँ पर एक पीरियड फुल स्टॉप आएगा, या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। ये बहुत बेसिक पंक्चुएशन है। तो ये पंक्चुएशन सिखाने के लिए उनके ग्रामर की वीडियो का वेट मत कीजिए कि कब उनका ग्रामर का स्कूल में कोर्स आएगा और कब आप सिखाएंगे। तो आप इस तरह से बच्चों को बेसिक पंक्चुएशन घर पे ही सिखाइए। THE द है, फिर हम कैपिटल बिगिनिंग करेंगे, फर्स्ट लेटर हमें बेटा कैपिटल लिखना है, उसके बाद सब स्मॉल लेटर। इस तरह से वर्ड को एंडिंग में जब हमारा सेंटेंस खत्म होता है तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ये बेसिक आपको बच्चों को बतानी है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस और CBC वर्ड्स हैं, बच्चे इसको अच्छे से लिखना सीख जाते हैं अगर एक बार बच्चों को थोड़े से साइट वर्ड्स, जिस तरह से ऐसे कुछ अलग से साइट वर्ड्स आप सिखा दें, और उसके बाद बच्चों को साउंड वर्ड्स। तो जिनको साउंड में कन्फ्यूजन नहीं है और साइट वर्ड्स उनको बेसिक पता है, वो ब्रेक करके बोलने से वो बच्चे कभी भी गलत नहीं बोलेंगे। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, जो हमने अभी टिप्स देखी, उनको बच्चों को साइट वर्ड और साउंड वर्ड का डिफरेंस पता होना चाहिए। बड़ा सेंटेंस आपको ब्रेक करके बोलना है, पूरा सेंटेंस उनको एक बार में नहीं बोलना है। बड़े सेंटेंस को एक बार बोलने के बाद उनको ब्रेक करके बताइए। बच्चों से रीड कराइए ताकि बच्चे उसको बार बार रीड करके फिर लिखें। जब बच्चे रीड करके 2 या 3 बार लिखेंगे तो बच्चे अपने आप कोई भी वर्ड नहीं भूलेंगे, और थोड़ा छोटा करके देने से वो वर्ड करेक्टली भी लिखेंगे। तो इस तरह से CBC वर्ड। अब देखिए जो बच्चे 5-6 ईयर्स तक के हैं जो ये लिख सकते हैं, अगर आप उनको थोड़े से बड़े वर्ड भी अगर आप देना चाहते हैं, लाइक सी द टॉय डॉग हॉप ऑन द लॉक, तो कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे। तो अगर बच्चे को साउंड से नहीं आता तो आप उनको थोड़ी सी हेल्प करिए। बड़े सेंटेंस को देखिए ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पूरा सेंटेंस बच्चों को एक ही बार बोलेंगे तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। आप ब्रेक करिए 2-3 वर्ड, कौन सा साइट वर्ड है, कौन सा साउंड वर्ड है, उनको बताइए। आप उनको स्टार्टिंग में बताएंगे तो वो ज़रूर उसको करेक्टली लिखेंगे। आपको धीरे धीरे ये स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि जब स्कूल में बच्चे डिक्टेशन करते हैं तो टीचर इस तरह से नहीं बोलेगी जिस तरह से मैंने आपको बोला। मैंने आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए इसीलिए बोला, या ये वीडियो भी मेरी इसीलिए है ताकि फोनिक्स के थ्रू बच्चे राइटिंग तो मतलब पहले तो रीडिंग सीख जाते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद राइटिंग भी हो जाता है। बट हमको उनको स्कूल के लिए प्रिपेयर करने के लिए, कि वो स्कूल में डिक्टेशन के लिए प्रिपेयर होए, उनको थोड़ी प्रैक्टिस करानी पड़ती है। तो अगर आप घर पे इस तरह से उनको प्रैक्टिस कराएंगे कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, एंडिंग में फुल स्टॉप होगा, और 2-2 वर्ड 3-3 वर्ड करके पढ़ाइए। सी द टॉय, पहले बोलो सी द टॉय, सी द टॉय, बच्चे सी द टॉय बोले, उसके बाद आप बच्चों को याद दिला दीजिए सी ट्रिकी वर्ड है बेटा, याद है ना, तो अब लिखो, तो बच्चा उसको करेक्ट लिखेगा। तो इस तरह से डिक्टेशन करवाइए बच्चों से। जो लोग वर्ड रीडिंग, ब्लेंडिंग मतलब लेटर्स को अलग अलग करके साउंड को रीड करना, और सेगमेंटिंग जो मैंने बताया वो ठीक इसका ऑपोजिट होता है। जिस तरह से हमने डॉग बोला तो बच्चा ये समझकर कि ड अ ग, अगर कोई बड़ा वर्ड भी है, बड़ा वर्ड जैसे पार्टी, तो बड़ा वर्ड जैसे पार्टी है, पार्टी को भी बच्चे किस तरह से आर साउंड, मतलब बच्चों को पता है आर साउंड मतलब AR होता है ये, और एंडिंग में जब ई आता है तो बच्चों को, ये फोनिक्स के बच्चों को पता होता है कि ये वाई आता है। तो इस तरह से बच्चे बड़े बड़े वर्ड भी अगर आप उनको साउंड के साथ एक्शंस मतलब काउंटिंग करा देंगे तो बच्चे करेक्ट लिखेंगे। तो ये प्रैक्टिस आप घर पे थोड़ी ज़्यादा कराइए ताकि आपके बच्चे जब स्कूल में डिक्टेशन दे तो राइट लिखें। इस तरह से बच्चों से डिक्टेशन कराने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, या आपका बच्चा डिक्टेशन में कहाँ पे स्टक होता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आई एम श्योर आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सब पेरेंट्स को, जो लोग
जो अपने घर पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो इस वेकेशन में जब नए स्कूल से पहले, नई क्लास से पहले बच्चों को अच्छे से सिखा सकें। फिर मिलेंगे अगले कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।